सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। वो समय का प्रसंग आपको बता रहे हैं जब चित्रकूट में अयोध्यावासी सब पहुँचे हैं, जहाँ पूरा समाज एकत्र हुआ है। अब वहाँ जनक राज जी पूरे मिथिला समाज सहित पहुँच गए हैं। उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। ए विधिवा सर्वीते चारी राम निरख नर नारी सुखारी। दोह समाज रुचि मन माही बिन सिय राम फिरब भल नाही। सीता राम संग वन बासु कोटि अमर पुर सरिस सुपासु। हरिहर लखन राम भय देहि जहि घरु भाव बाम विदिते। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हो रहे हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री राम जी के बिना, सीताराम के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है, यह मानिए। दाहिन दयु होई जब समही राम सपी समीप बसी बन तबही। मंदाकिनी मज्जन तिहु काला राम दरस मुद मंगल माला। अटनु राम गिरि बन तापस थल असन अमी सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई सता पल सम हो ही न जनी हई जाता। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम का दर्शन कर रहे हैं लोग। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थान में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष के सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे। इस प्रकार लोग सोच रहे हैं, जाते हुए जान ही नहीं पड़ेंगे, ऐसा आपस में विचार कर रहे हैं। बहुत प्रसन्न हैं दोनों समाज के लोग। यह सुख जोगन लोग सब कहीं कहाँ यश भाग। सहज सुभाय समाज दू राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री राम जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। ये विधि सकल मन रथ करही बचन स प्रेम सुनत मन हरही। से महातु तेहि समय पठाए दासी देखे सुअवसर आए। सावकाश सुनि सब सिय सासु आयौ जनक राजर निवासो। कौशल्या सादर सन्मानी आसन दिए समय समयानी। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी की आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। उसने यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का निवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला कर दिए। सेल सने हो सकल दहुरा द्रमई देख स निकलिस कठोरा।
पुलक शिथिल तन बार बिलोचन, महीन खली खन लगी सब सोचन। सबसे राम प्रीत की सी मूरति, जन करुणा बहुबेश विसूरति। ये मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पे फेन फोर पवी। टॉकी दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू बह रहे हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगते हैं। सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से बेस रूप धारण करके बिसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। इस प्रकार सुनैना जी कह रही हैं। सुनिए सुधा देखिए गरल, सब कर तूति कराल। जहाँ तह का कौलोक बक, मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहां तहां कौए, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक ही मानसरोवर में है। सुन सच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़े बिचरी विपरीत विचित्रा। जो सृजि पालई हरई बहुरी, बाल खेल सम विधि मति भोरी। कौशल्या कह दो सुन काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ शुभ सकल फलदाता। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या जी क्या कह रही हैं? कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं, दुख सुख हानि लाभ और कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्वेग गे है, उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ऐस रजाए शेष सब ही के, उत्पत्ति थी लय विसंगमी के। देवी मोह बस सोची बादी, विधि प्रपंच अस अचल नादी। गोपति जियब मरब उरयानी, सोची सखी लखी निजी हित हानि। के महातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। इस प्रकार कह रही हैं, ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थित पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देव, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी? इस प्रकार सुनैना जी कह रही हैं। लखनु राम से जाहु बन, भल परिणाम न पोच।
गहबरी कह कौशिला मोहि भरत कर सोच। अब कौशल्या जी क्या कह रही हैं? यह प्रसंग बहुत ही मार्मिक है। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय में कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। मुझे तो भरत की चिंता है, भरत की चिंता। ईस प्रसाद शेष तुम्हारे, सुत सुत बधु देव सरिबारी। राम शपथ मैं कीन न काऊ, सो करी कहूँ सखी सती भाव। भरतशील गुण विनय बढ़ाए, भायप भगति भरोस भलाई। कहूँ शारदहु करमति ही चे, सागर सीप की जाई उलीचे। इस प्रकार कौशल्या जी कह रही हैं, ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कह रही हूँ। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी सकुचाती है। इस प्रकार कौशल्या जी भरत का वर्णन कर रही हैं। माँ कौशल्या की जय। सीप से कहीं समुद्र लेचे जा सकते हैं। जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मही कह महीपा। कसे कहनक मैंने पारिखी पाए, पुरुष परीखी हैं समय सुभाए। क्या कह रही हैं सुनिए। अनुचित याज कहब असमोरा, शोक स्नेह सना सयान पुथोरा। उनि सुर सरी सम पावनी बानी, भई स्नेह विकल सब रानी। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पार की जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब नानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरिए, सुनहु देवी मिथिलेश। को विवेक निधि वल्लभ तुम्हें सकई उपदेश। कौशल्या जी कह रही, फिर धीरज धर कर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाए, अपनी भांति कहब समझाए। रखी है लखन भरत गवन ही बन, जो यह मत माने महीप मन। तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सच भरत कर भारी। गण स्नेह भरत मन माही, रहे नीक महिला गत नाई। माँ कौशल्या बार बार भरत के लिए चिंतित हो रही हैं। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर वापस कर दें, लक्ष्मण घर चला जाए और भरत वन चले जाएं। क्योंकि भरत वन अगर चले जाते हैं तो राम का साथ रहेगा और वहां सुरक्षित रहेंगे। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो बहुत उत्तम होगा। इस प्रकार कौशल्या जी कह रही, भली बात खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय
न हो जाए। इस प्रकार कौशल्या जी कह रही हैं। लख सुभाव सुन सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रसरानी। नभ प्रसन्न झरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सेध जोगी मुनि। सबर निवासु बिथकि लखी रहेऊ, तब धरि धीर सुमित्रा कहयऊ। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मात सुन उठी सप्रीति। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा, हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी हैं। बेगी पाऊ धारी थलई कह स्नेह सती भाई, हमरे तो अब इस गति कई मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोलती हैं कौशल्या जी, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी हमारे सहायक हैं। इस प्रकार कौशल्या जी कह रही हैं। लख स्नेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाई पुनीता। देवी उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ गरी राम महतारी। प्रभु अपने नीच आदरही, अग्नि धूम गिर सिर तीनु धरही। सेवक राव करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक की प्रिय पत्नी सुनैना जी उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आप ऐसी नम्रता उचित, आपके लिए ऐसी नम्रता उचित नहीं है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। भगवान महादेव की जय। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहायक दिन कर सोहे। राम जाई बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करी हैं राजू। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी हैं अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न धाम निभाखा। इस प्रकार आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। इस प्रकार सुनैना जी कह रही हैं। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस्कई पग परिपेम यति, सीत विनय सुनाय। से समेत से मातु तब चली सुआय सुपाय। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों को पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली है।
प्रिय परिजन ही मिले बैदेही, जो जय जोग भात तेहि तापस वेश जानकी देखा, भासब बिकल विषाद विषेखी। तापस वेश जानकी देखी, भासब बिकल विषाद विषेखी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों के शिविर में जा रही हैं। जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनियों के भेष में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आयस पाए, चले थलय से देखी आए। लेने लाए उर जनक जान की, पाउनी पावन प्रेम प्राण की। इधर जनक राज जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता को देखा। जैसे देख रहे हैं, जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। उरोम गेहू अम्बुधि अनुरागो, भयो भूप मन मनहु पयागो। से स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। तेरे जीवी मुनि ज्ञान विकल जन, बूढ़त लयो बाल अवलंबन। मगन मति नहीं विदेह की, महिमा से रघुवर सनी की। इस प्रकार कर रहे हैं। जनक जी के हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी की अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। ऐसा जनकराज जी देख रहे हैं। उस समय सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक, बाल रूपी धारी भगवान सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिन्होंने उन जैसे महान ज्ञानी, जनक जैसा ज्ञानी ज्ञान को भी विकल कर दिया। ऐसे ज्ञानी भी विकल हो गए। इस सीताराम की महिमा है। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं। से पितु मातु सनेह वस, विकल न सके समार। धरन सुता धीरज धर्यु, सम सुधरम विचार। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सी देखी, भयो प्रेम पर तो सुबिसेखी। जनक जी जब तापस वेश में सीता जी को देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजल धवल जग कह सबको। इस प्रकार जनक जी क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा, हे बेटी, तूने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है। ऐसा सब कोई कहते हैं। ना सीता की जय। जित सुर सरि के रत सरि तोरी, गवन कीन विधि अंड कुरोरी। गयवनी थल तीन बड़े रे, यही की साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्त रूपी नदी देव नदी गंगा जी
उनको भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली हैं। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को ही बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। इस प्रकार जनक जी वर्णन कर रहे हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, शीस कुछ मन मन समानी, पुनि पितु मातु लीधे उरलाई, सिख आसी सहित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई हो, संकुचित हो रही हैं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दे रहे। कहत न शीस कुछ मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही, लखी रुख जरानी जनायउ राउ, हृदय सराहत सील सुभाव। सीता जी कुछ कहती नहीं, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। इस प्रकार सीता जी अपने मन में सोच रही हैं। रानी सुनैना जी ने जानकी का रुख देखकर, उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे। बार बार मिल भेंट से विदा कीन सम्मान, कहे समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयान। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर और सम्मान करके सीता को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। इस प्रकार कह रही हैं, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, भक्त तुलसीदास की जय। हे प्रभु।